हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएस व्यापार में। एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 2018 के मुकाबले 2023 में ज़्यादा मतदान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी ये जो आंकड़े हैं अंतिम नहीं है, कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, मामला मैं आपको बताना चाहूँगा। कल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद जो प्रारंभिक डाटा है उसमें बताया गया कि 70% मतदान हुआ है। लेकिन 2018 में अगर हम बात करें तो यही जो आंकड़े थे 76% के आसपास जो थे वो मतदान हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा एनालिसिस कहा किया जाता है और एनालिसिस के तौर पर यह कहा जाता है कि अगर मतदान कम हुआ है, इसका मतलब साफ है कि लोगों में कोई भी जो है एंटी इनकम्बेंसी और इसके साथ साथ सरकार से कोई भी विरोधाभास नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ी है या अगर चुनाव में कुल वोटिंग ज़्यादा आती है, इसका मतलब है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसके लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसको भास्कर एनालिसिस के तहत देखें तो आपके सामने मामला आएगा और मामला आने के साथ ही जहां पे कांग्रेस को कुछ सीटों के लिए फायदा हो रहा है तो सरकार बनाने के लिए उनको खतरे की घंटी भी जो है बजानी पड़ सकती है, बजी है। तो देखिए, यहाँ पे भास्कर एनालिसिस के तहत अगर हम बात करें तो स्पष्ट लिखा है कि वोटिंग घटने वाली सीटों पर 2018 में कांग्रेस को लाभ हुआ था। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, वर्तमान में चूंकि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ गया है और बढ़ने के साथ ही मौजूदा सरकार के जो बोल सकते हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। बात करें, देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 में जब 20 सीटों पर चुनाव हुए थे तो लगभग बताया जा रहा है कि वोटिंग का जो परसेंट था एज कंपेयर टू, अगर हम भाजपा की बात करें तो वोटिंग का परसेंट अधिक था। अगर हम देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 6 पर वोटिंग प्रतिशत घटा था। इसमें से 6 सीटें कांग्रेस को और 2 भाजपा को मिली थी। वहीं 2013 के आंकड़े देखें तो इन 20 सीटों में से सिर्फ 1 पर वोटिंग प्रतिशत में कमी आई थी और वहां पे जो है भाजपा को जीत हासिल हुई थी। इसमें साफ था कि वोटिंग घटने से 2018 में कांग्रेस को लाभ हुआ और वहीं 2013 में भाजपा को इसका फायदा मिला था। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस लगातार 3 बार से जीत रही है और 20 सीटों पर भाजपा के पास राजनांदगांव की एकमात्र सीट है जिस पर जो है जीत मिली है। अगर हम बात करें जो वोट शेयरिंग के संबंध में, तो देखिए, वोट शेयरिंग ऐसा था कि लगभग जहां जहां वोट प्रतिशत कम पड़े हैं और या फिर जहां जहां वोट प्रतिशत सेम है, तो कहा यह जा रहा है कि टोटल जो वोटिंग है अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इससे सरकार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। अब देखिए, वर्तमान में जो आंकड़े प्रदर्शित मैं आपको करना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव आयोग आज शाम को जो प्रेस रिलीज किए हैं और उसके तहत जो जानकारी निकल के आ रही है, और उसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि सीधी सी बात यह है कि अभी जो आंकड़े आए हैं 76%, वो भी जो है आखिरी नहीं है। इसके बावजूद हम जो है इसका जो अंतरिम जो डाटा है वो प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद से दोनों ही पार्टियों में सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। अगर आप देख कि दोनों ही पार्टियों के प्रमुख, चाहे एक तरफ रमन सिंह जी और एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों ही अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से जो मौजूदा सरकार की हालत जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। देखिए, एक तरफ जो मैंने आपको पिछले कल के वीडियो में कहा था और बहुत सारे जो न्यूज़ है वो जो है सामने निकल के आए हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे जो रात में है वो पैसे बटे हैं और ये कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, कोई भी पार्टी करे, लेकिन ये गलत है। फिलहाल अभी जो सामने आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसके तहत अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 76.47 जो है मतदान हुए हैं और अगर हम यही आंकड़े 2018 की तुलना करें 20 सीटों पर, तो लगभग 76.95% जो है वो 2018 में कुल वोट पड़े थे और यही 2023 में जो आंकड़े हैं वर्तमान में जो जारी किया गया है उसके तहत 76.47 जो है वो कहना चाहिए मतदान हुए हैं और वो भी चुनाव आयोग ने कहा है कि ये अंतिम आंकड़े नहीं है। इसका मतलब साफ है, जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो जाहिर सी बात है 76.47 से बढ़ के आएंगे, क्योंकि 2018 में मैंने आपको बताया कि 76.95% मतदान हुए थे और यहाँ पे मतदान बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। दूसरी तरफ जो कुछ पत्रकार जो है चर्चा हुई उसके तहत उन्होंने ये जानकारी दी कि चूंकि पहले से कुछ पोलिंग बूथ बढ़े हैं जिसकी वजह से जो मतदान है वो बढ़ा है और ये एक मेन कारण हो सकते हैं कि जो प्रतिशत है मतदान का वो बढ़ा है। अब ये देखने वाली बात है, 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि वर्तमान में जो क्या पैसे के बल पर चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात भी जो है निकल के सामने आई है कि चूंकि अभी जो महादेव ऐप वाला मामला है जो उठा है उससे कहीं ना कहीं
क्या बीजेपी इस मामले को भुजाने में जो है वो सिद्ध कर पाएगी कि नहीं, अभी देखने वाली बात है। फिलहाल जो कि चुनाव जो है बहुत ही रोमांचक हो उठा है और कहीं ना कहीं दोनों ही कयास लगाए जा रहे हैं अपने अपने सरकार का, और कोई भी ये दावा नहीं कर पा रहा है, अगर हम किसी आम नागरिक से बात करें कि किसकी सरकार बनेगी। सभी के जो दावे हैं अपने अपने स्तर पर मजबूत है। जहां पे पैसे बांटने के आरोप एक दूसरे की पार्टी को लगा रहे हैं कि 1500 से 1000 रुपए जो है वो बांटे गए हैं। अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। फिलहाल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल 76.47 जो है ये बोलना चाहिए पड़े हैं। और अगर हम अलग अलग विधानसभा की बात करें तो देखिए खुज्जी में लगभग 2% जो है कम मतदान हुए हैं, डोंगरगढ़ में 1%, डोंगरगांव में 1%, राजनांदगांव में 2% ज़्यादा मतदान हुआ है, अंतागढ़ में 3% ज़्यादा मतदान हुआ है, कांकेर में लगभग पॉइंट से कुछ कम मतदान हुआ है, भानुप्रतापपुर में 3% ज़्यादा मतदान हुआ है, कवर्धा में जो है 7% लगभग कम मतदान हुआ है, पंडरिया में लगभग 6% कम मतदान हुआ है, केसकाल में अगर हम बात करें तो 1-2 मतलब पॉइंट में परसेंट कम हुआ है, कोंडागांव में, खैरागढ़ में, नारायणपुर में अगर हम बात करें, देखिएगा आपको पूरा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए ये जो ऑफिशियल है यहाँ पे भी जो है डाटा जो है जो चुनाव आयोग के डाटा है वो दिए गए हैं। फिलहाल आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो यहीं तक।